Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the complete GenAI series with Python and LangChain. Today I'm really very excited to discuss with you that how we can integrate different LLM models with one framework which is LangChain. Right? So as I told you कि हम LangChain के साथ multiple और different LLM models integrate कर सकते हैं, right? And आज हम वही discuss करने वाले हैं. So I hope you are excited. If yes, then let's start. ओके तो इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम चैट जीपीटी के या ओपन एआई के मॉडल्स को कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस सबको कोड को क्लीन कर देता हूं. तो हमने कोड को पूरा क्लीन कर दिया है. ठीक है, फाइन. और अपन सबसे पहले चलते हैं LangChain के डॉक्यूमेंटेशन पर, समझने का ट्राई करते हैं कि व्हाट LangChain ट्राई टू एक्सप्लेन अस. राइट, ओके. सो दिस इज अवर LangChain डॉक्यूमेंटेशन. हम इसको ओपन करते हैं सबसे पहले. ठीक है, सो दिस में ओवरव्यू सेक्शन जहां पर उन्होंने कुछ ओवरव्यू दिया है, एजेंट्स वगैरह बनाने का कोड दिया है जो कि हम ऑब्वियसली अभी हम नहीं डिस्कस करने वाले. हम जब एजेंट्स पर जाएंगे तो हम इस पर बात करेंगे. ठीक है, चलेगा. अभी हम देखते हैं कि यहां तो मुझे एक पहला सेक्शन इंस्टॉलेशन का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम LangChain इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, आउट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी एंड हम सब पे काम भी करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मॉडल्स की, क्योंकि मॉडल्स ही वो कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट LLM मॉडल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो मैं क्लिक करता हूं मॉडल्स पे. तो क्या बोल रहा है मुझसे, LLMs are powerful AI tools that can interpret and generate text like humans. They are versatile enough to write content, translate languages, summarize and answer questions without lot of things. हम जो कुछ भी पता है वो सब कुछ यहाँ पे मुझे बोल रहा है. ठीक है, परफेक्ट. ये और क्या क्या कर सकते हैं LLMs, इस पे अपन बात करेंगे आगे जाके, कोई दिक्कत नहीं. बट ये देखो, बेसिक यूजेस, मॉडल कैन यूटिलाइज इन टू वेज, विथ एजेंट्स एंड स्टैंडर्ड नोट्स. अभी हम जो बात कर रहे हैं वो विदाउट एजेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम तक हम एजेंट्स टर्म पर नहीं पहुंचे. ठीक है, ठीक है. इनिशियलाइज मॉडल. अब देखो, यहां पर LLM मॉडल्स को यूज करने के बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं. राइट, इवन दो तरीके हैं. एक स्पेसिफिक पैकेज के साथ कि मुझे कौन सा LLM मॉडल यूज करना है, दूसरा इनिट चैट मॉडल के साथ. तो पहले अपन देखते हैं स्पेसिफिक पैकेज के साथ, फिर हम देखेंगे इनिट चैट के साथ भी. ठीक है, परफेक्ट. सो देखो मेरे पास कौन कौन से मॉडल्स यहाँ पे कॉमनली दिए हैं. OpenAI दिया है, एंट्रोपिक दिया है, एज्योर का भी है, गूगल जेमिनी भी है और एरोस बेडरॉक भी है. सो मैं क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, मुझे सबसे पहले अपन को एंट्रोपिक भी इंस्टॉल करना है और गूगल जेमिनी भी इंस्टॉल करना है. ठीक है, ठीक है. सो नाउ अपन एक काम और कर सकते हैं, यदि मुझे इसका डिटेल वर्जन देखना हो, सो व्हाट वी कैन डू इज हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे. सो मेरे पास एक ऑप्शन है चैट मॉडल प्रोवाइडर. मैं इस पर क्लिक करता हूं एक बार. जहां पर जितने भी LLM मॉडल्स मुझे LangChain सपोर्ट करके देता है उन सभी की लिस्ट मुझे यहां देखने मिलेगी. परफेक्ट. अब मुझे किसे यूज करना, सबसे एग्जांपल मैं यूज करना चाह रहा हूं गूगल जनरेटिव AI को. इसमें मैं क्लिक करता हूं, या मुझे इसका डॉक्यूमेंट देखने मिलेगा. यहीं पे मुझे नीचे देखने मिलेगा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस, मुझे किस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है. सो आई नीड टू इंस्टॉल LangChain गूगल जेमिनी नेम की लाइब्रेरी को. तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं. ठीक है, परफेक्ट. और रिक्वायरमेंट से चलता हूं, इसको पेस्ट कर देते हैं. तो मुझे सिर्फ लाइब्रेरी का नेम चाहिए. ठीक है, ठीक है. ऐसे हम वापस चलते हैं फिर से. एंड दूसरा मुझे कौन सा मॉडल यूज करना है हमारे लिए, एंट्रोपिक. तो चैट एंट्रोपिक पे क्लिक करते हैं. इसके लिए मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, कौन सी पैकेज इंस्टॉल करना होगा. सो LangChain एंट्रोपिक इंस्टॉल करना होगा. तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं. ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं. परफेक्टली फाइन. राइट, सो यहां तक मुझे क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे डिफरेंट LLM मॉडल्स को इंस्टॉल करने वाले, बेसिकली नॉट LLM मॉडल्स को, पैकेजेस को इंस्टॉल करने वाले. ठीक है, फाइन. सो अपन टर्मिनल को ओपन करते हैं सबसे पहले एंड कमांड को रन करते हैं. सो यू कैन सी जो मुझे रिक्वायर्ड पैकेजेस थी, फिर चाहे वो गूगल जनरेटिव AI का पैकेज हो या LangChain एंट्रोपिक हो या LangChain गूगल जेमिनी हो, सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है हमारे लैपटॉप में. नाउ अपन चलते हैं हमारी फाइल के अंदर जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट की थी, बेसिक LangChain विद OpenAI. राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे, अच्छा पहले मैं इसको एक मार्कडाउन फाइल ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे कहेंगे कनेक्ट विद गूगल जेमिनी मॉडल. परफेक्ट. नाउ इसको मैं कट कर देते हैं, अपन एक नई सेल ऐड कर लेते हैं. यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बहुत सिंपल सा है, LangChain. अब LangChain से मुझे किसे यूज करना है, यदि हम बात करें LangChain से एंट्रोपिक यूज करना है, गूगल जेमिनी यूज करना है, गूगल जेमिनी. तो हम कहेंगे फ्रॉम गूगल और फ्रॉम LangChain गूगल जेमिनी इंपोर्ट चैट. आप सिर्फ चैट लिख दो, आपको पता चल जाएगा मुझे क्या इंपोर्ट करना है, चैट गूगल जनरेटिव AI. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. नाउ इसका हम क्रिएट कर लेंगे एक LLM और क्या लिखेंगे यहाँ पे, चैट गूगल जनरेटिव AI. ठीक है. एंड नाउ अब मुझे इसे पास करना है मॉडल, कौन सा मॉडल हम यूज करना चाहते हैं. तो अपन क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, हम गूगल पे चल सकते हैं. ठीक है, सर्च कर सकते हैं गूगल जेमिनी मॉडल्स. इसको ओपन करता हूं.
गूगल जेमिनी कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास अभी हैं यहाँ देखने को, तो जेमिनी 3 प्रो है, जेमिनी 2.5 फ्लैश है और अदर्स है, ठीक है। अपन फ्लैश लाइट यूज करके देखते हैं, ठीक है ना। एक्सपांड टू लर्न मोर, और मॉडल का नाम क्या है हमारे पास, ये है जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट। इसको अपन कॉपी करते हैं। इनपुट में क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, पीडीएफ, सब कुछ ले सकता है। और आउटपुट में क्या देगा मुझे, केवल टेक्स्ट। ओके, परफेक्टली फाइन। नाउ कोड में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब एलएलएम मॉडल्स के जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं सबका नाम, जो सब में आर्ग्यूमेंट का जो नेम है वो कॉमन है, मॉडल्स इक्वल्स टू, राइट। यही प्रॉफिट है LangChain का। एंड नाउ अभी हम रन करें इसको, तो हमारे पास जेन एआई, या हम बोल सकते हैं जेमिनी के एआई की जो एपीआई की है वो हमारे पास ऑलरेडी ENB फाइल में है। तो इसने मुझे एरर नहीं दिया या मुझे एरर नहीं देगा। ओके, देखते हैं अपन रन करके। यहाँ क्या लिखेंगे, LLM डॉट इनवोक, ठीक है। और इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, रिस्पॉन्स में। तो रिस्पॉन्स इक्वल इनवोक, और हम कह सकते हैं हु इज, या इसको नया क्वेश्चन लेते हैं कुछ, व्हाट इज जेन एआई। ओके, explain me in short। मिल जाएगा। अपन रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखते हैं। सो वी आर गेटिंग समथिंग इन एआई मैसेज, ठीक है। और रिस्पॉन्स में हम क्या लिख देंगे, डॉट कंटेंट, क्योंकि मुझे क्या पूरा एआई मैसेज का ऑब्जेक्ट चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए, विच इज कंटेंट। ओके, रन करते हैं। सो कैन सी दिस, वी आर गेटिंग दिस कंप्लीट रिस्पॉन्स फ्रॉम माई गूगल जेमिनी मॉडल। यस, ओके ओके। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं एक बार। प्रिंट किया हमने ऐसे, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है। आप जब प्रिंट कर रहे होगे तो फॉर्मेट हो जाएगा आपका कोड। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अपन हम बात करते हैं कि क्या हम गूगल जेन एआई मॉडल, गूगल जेमिनी मॉडल को हम जैसे कनेक्ट किया, क्या हम सेम एंट्रोपिक को कनेक्ट कर सकते हैं, सेम ओपन एआई को कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा नहीं लिखना पड़े, ठीक है। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम एक सेल बनाते हैं, मार्कडाउन सेल, एंड कनेक्ट विथ गूगल जेमिनी मॉडल की जगह हम लिख देंगे किसे, ओपन एआई मॉडल को। ओके, ओपन के लिए क्या लिखना होगा, आई बिलीव यहां तक अभी तक आपके लिए याद हो गया होगा कोड, कि हम क्या कोड लिखने वाले हैं, राइट। सो आप चाहो तो मैं लिख रहा हूं, साथ में आप प्रोनाउंस भी कर सकते हो कि हम क्या लिखने वाले हैं ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम LangChain ओपन एआई। परफेक्टली फाइन, यू आर करेक्ट। और क्या इंपोर्ट करेंगे, चैट ओपन एआई। ओके, फिर हम LLM का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और क्या लिखेंगे, चैट ओपन एआई। और क्या पास करेंगे, मॉडल इक्वल्स टू, किस मॉडल को कनेक्ट करना है, GPT-4 को कनेक्ट करना है, 4o को कनेक्ट करना है। परफेक्ट। चलो, सेम पैटर्न है जो हमारा गूगल का पैटर्न है, गूगल जेन एआई को इंपोर्ट करने का है, वही एग्जैक्टली सेम यहां पर है। अब मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू LLM डॉट इनवोक, और यहां क्वेश्चन पास कर सकते हैं, राइट। मान लो यहां पर कुछ नया क्वेश्चन पास कर देता हूं, हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अ लिस्ट इन पाइथन, राइट। तो ये मुझे कुछ कोड देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और कैसे प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे, मैं इस पे लगा देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, और क्या प्रिंट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को। तो देखो आपका सिर्फ LLM का नाम बदल रहा है, क्लास का नाम बदल रहा है, बट जो भी इनपुट स्ट्रक्चर है, आउटपुट स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज सेम। परफेक्टली फाइन। ओके, रन करते हैं अपन इसको, देखते हैं मुझे क्या आंसर देखने मिलता है। कैसी दिस, to find the largest number in a list in Python, you can use the built-in max function, which is designed specifically to for this purpose. Here's the example. या फिर आपको डिफरेंट कोड भी दे रहा है, find largest number with the help of loop as well. तो मतलब मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूं मेरे LLM के साथ। और यहां पे मैंने देखा कि हम कैसे OpenAI के मॉडल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अपन क्या सेम तरीके से एग्जैक्टली सेम एंट्रोपिक को भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आपके लिए होमवर्क है, आप इसको एक बार करके देखो। एंड डाउट आता है तो आप मुझे बताओ कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपका जब भी मैं आपके कमेंट्स होंगे मैं उस पर रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। इवन हम कमिंग वीडियोस में एंट्रोपिक को कनेक्ट करना सीखेंगे भी। बट यदि आपने अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो जस्ट पॉज दिस वीडियो, और मे बी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो ट्राई करो एंट्रोपिक को कनेक्ट करने का भी, और उसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। अपन जब तक बात करते हैं कुछ नई चीजों की, ठीक है। अभी यदि हम यहाँ पे देखें, मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, या अपन एक काम करते हैं, क्लियर ऑल आउटपुट्स कर देते हैं, ठीक है, फाइन। यहाँ पे हम जो इनपुट पास कर रहे हैं वो पास कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। हम स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं, बट थोड़ा सा करेक्ट पैटर्न नहीं है, राइट। हम जब भी अपनी जेन एआई पे काम करते हैं तो ओनली स्ट्रिंग कुड नॉट बी द स्ट्रिंग इनपुट, राइट। यहाँ पे इनपुट का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, तो कैसे पास कर सकते हैं हम, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रॉम्प्ट्स का, राइट। हम सिस्टम को हमेशा प्रॉम्प्ट्स देते हैं। सो प्रॉम्प्ट्स बेसिकली आप कह सकते हो बेसिकली इनपुट ही है, यूजर को हम इनपुट दे रहे हैं, बट विथ सम इंस्ट्रक्शंस,
राइट कि जो मैसेज है, ये जो क्वेश्चन है, ये किसका है, ये जो आपको इनपुट में क्वेश्चन आ रहा है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, राइट। ये सारी चीजें हम प्रॉम्प्ट्स में अटैच करते हैं। सो बेसिकली प्रॉम्प्ट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, राइट। आप कह सकते हो एक फिक्स्ड प्रॉम्प्ट और स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स, और दूसरे होते हैं आपके डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स। तो अभी हम जो बात करने वाले वो करने वाले फिक्स्ड प्रॉम्प्ट की, और कह सकते हो स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स की, जहां पर जो आपका प्रॉम्प्ट होगा वो फिक्स होगा, डायनेमिक नहीं होगा। बट इन कमिंग फ्यूचर हम देखेंगे कि हम डायनेमिक प्रॉम्प्ट भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ओके, विद द हेल्प ऑफ LangChain ओनली। ओके, सो नाउ इसको हमें नीचे अपन यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मैं एक नई सेल ऐड करता हूं, ठीक है। इसको मैं एक नाम भी दे देते हैं, स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स। ओके, अब प्रॉम्प्ट्स क्या होगा बेसिकली, तो आप जैसे देखो, सुनो, अपन इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं इसको फिर से पेस्ट कर लेता हूं कि मुझे पता हो कि मेरे पास LLM है एक, ठीक है। अब देखो, हम जब भी यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल्स टू LLM डॉट इनवोक, समझना बात ध्यान से, तो अभी क्या लिख रहा हूं, स्ट्रिंग फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पास कर रहा हूं, ठीक है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में क्वेश्चन पास नहीं करते हैं, दैट्स द डिफरेंट थिंग, राइट। ये हम क्या करते हैं, हमें पास करते हैं एक लिस्ट। क्या पास करते हैं, लिस्ट। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ बनाने की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट्स, PROMPTS, प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू एक लिस्ट होगी, और एक प्रॉम्प्ट्स को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो लिस्ट होती है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्शनरी। अभी हम बात कर रहे हैं टपल्स की, ठीक है। अब टपल्स में हम हमेशा 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर। कौन कौन से, यदि बात करूं, जो पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है टाइप, राइट। टाइप मतलब ये जो मैसेज है, ये जो प्रॉम्प्ट हम जो भेज रहे हैं वो किसका है। मतलब देखो, किसका मतलब कैसा, कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये जो मैसेज है वो AI का हो, ठीक है, या हो सकता है सिस्टम का हो, या हो सकता है यूजर का हो, ठीक है। अब समझते हैं, एक ही को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो आता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट बेसिकली हेल्प करता है हमारे LLMs को समझने के लिए कि हाउ बेसिकली LLM हैव टू परफॉर्म। सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि हम ये सिस्टम प्रॉम्प्ट की हेल्प से ये बता रहे हैं कि जो मेरा LLM है वो कैसे वर्क करेगा। मान लो सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे दिया यू आर अ पाइथन डेवलपर और यू आर अ सीनियर पाइथन डेवलपर, तो जब भी मैं LLM से कोई क्वेश्चन करूंगा वो हमेशा एक सीनियर पाइथन डेवलपर की तरह बिहेव करेगा और मुझे उस हिसाब से ही आंसर करके देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। AI प्रॉम्प्ट जो होता है वो ये बताता है कि ये यूजर का आंसर नहीं है, ये किसी AI ने ही हमें जनरेट करके आंसर दिया है, या हम कह सकते हैं कि सिस्टम LLM से कह सकते हैं तुम्हारा ही आंसर है, ये प्रीवियस कन्वर्सेशन में तुमने मुझे दिया था, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं एज अ रेफरेंस, और ये जो यूजर है ये कहता है कि ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। ये मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का तुम आंसर मुझे करके दो। सो इसको हम यहां डिफाइन करते हैं टाइप में। कैसे करते हैं, देखो, मान लो हमने यहां पे लिख दिया सिस्टम, और दूसरा जो आर्गुमेंट होगा वो सिस्टम प्रॉम्प्ट, कि वो भैया जो सिस्टम है वो क्या कहना चाहते हैं, सिस्टम क्या बताना चाहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल हमने यहां पे कहा, इसको थोड़ा मैं अलग कर देता हूं, ठीक है। ओके, हमने इसको कहा यू आर अ पाइथन डेवलपर। ओके ओके, परफेक्ट, राइट। अब इससे फायदा क्या होगा, जब भी यूजर कोई क्वेश्चन करेगा वो हमेशा पाइथन डेवलपर के फॉर्म में ही तुम्हें आंसर करके देगा। अब ट्राई करके देखें एक बार, देखना, देखो, मान लो हम यहां पर आते हैं और कहते हैं कि ये जो अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है वो यूजर का है। किसका है, यूजर का है। और यूजर कहता है हाउ टू सॉर्ट द एरे। तो इसे मैं एरे वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। सो बेसिकली एरे से तो समझना चाहिए कि पाइथन लैंग्वेज नहीं है, C++, लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, जावा से कुछ भी हो सकता है। बट देखते हैं कि मुझे जो आंसर प्रॉम्प्ट देता है मुझे वो किस फॉर्म में देता है, ठीक है। और यहां प्रिंट करूंगा, प्रिंट अपन क्या कर देंगे, बेसिकली प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को। अच्छा, चलो देखते हैं क्या मिलता है मुझे आंसर देखने के लिए। कैन यू सी दिस, सिस्टम सेज टू सॉर्ट द एरे इन पाइथन। इवन मैंने यूजर ने किसी भी क्वेश्चन में, अपने कंप्लीट क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए, बट सिस्टम ऑटोमेटिक समझ पा रहा है। और ये सिस्टम का प्रॉम्प्ट है, मतलब हमने अपने LLM को ही बता दिया कि तुम इस तरीके से काम करते हो। लाइक जैसे कोई मुझे बता दे कि प्रतीक यू आर अ पाइथन डेवलपर, सो नाउ आई विल फील इट, यस आई एम अ पाइथन डेवलपर। जब मुझे कोई क्वेश्चन पूछेगा सो आई विल सॉल्व इट एज अ पाइथन डेवलपर ओनली, right? Or so, for example, I'm working in a company, I'm working in a Virtuosa, right? Or any IT company, and suppose मेरी जो पोजीशन है, जो मेरी पोस्ट है, वो मुझे असाइन की गई है that you are a front end developer. तो जब भी मुझे कोई वर्क करना है, कोई टास्क करना है, तो मेरा जो क्लियर पिक्चर होगा वो ये होगा कि मुझे हमेशा एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही वर्क करना है, या फ्रंट एंड डेवलपर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है,
राइट तो यदि मैं यहाँ पे एक ऐसा रिएक्ट डेवलपर काम कर रहा हूँ और मुझे किसी ने बोला कि ये मुझे यूआई डिजाइन करना है, देन आई विल नॉट गो टू द पर्सन और जो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे ये रिएक्ट में बनाना है, एंगुलर में बनाना है, नेक्स्ट में बनाना है. नो, यू ऑलरेडी असाइंड मी दैट आई एम अ रिएक्ट डेवलपर हियर. यस, या मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं जहां पर मैं जेन एआई इंजीनियर हूं और मुझे कोई टास्क दिया गया है, तो मैं अगेन नहीं पूछने जाऊंगा कि मैं किस तरीके से काम करूं, जेन एआई इंजीनियर की तरह काम करूं या डेटा इंजीनियर की तरह काम करूं. आई एम स्टिल जेन एआई इंजीनियर हियर, राइट. सो दैट्स कॉल्ड सेम सिस्टम प्रॉम्प्ट. हमने एलएलएम को ही बता दिया दैट यू आर अ पाइथन डेवलपर. अच्छा, ऐसा है क्या? तो क्या हम पाइथन को जावा कर सकते हैं? देखते हैं अपन. हमने क्या कर दिया? यू आर अ जावा डेवलपर. ओके, कैन सी दिस? In Java, you can sort an array using multiple methods. Here are a few commonly used approaches, right? उसने पूरा का पूरा कोड जो मुझे बना के दिया, वो किस में दिया मुझे? जावा के फॉर्म बना के दिया और जावा के कोड बना के दिया. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. सो इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट्स पास कर सकते हैं. किसके लिए? हमारे एलएलएम मॉडल को इन्वोक करते टाइम एलएलएम मॉडल के लिए. परफेक्टली फाइन, राइट. और ये जो प्रॉम्प्ट का जो पैटर्न है, ये हमारा कहलाता है कौन सा पैटर्न? स्टैटिक पैटर्न. यहां पर प्रॉम्प्ट का या सिस्टम का जो प्रॉम्प्ट है वो फिक्स्ड है और यूजर का जो क्वेश्चन है वो भी फिक्स्ड है, राइट. हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स और टेम्पलेटिंग सिस्टम विद प्रॉम्प्ट्स, जहां पर हम डायनेमिक प्रॉम्प्ट पास करना सीखेंगे कि हम डायनेमिक प्रॉम्प्ट कैसे पास कर सकते हैं और कैसे हम अपने एलएलएम एप्लीकेशन को या एआई एप्लीकेशन को बहुत एडवांस बना सकते हैं, राइट. सो फॉर दिस वीडियो इट्स इनफ, राइट, एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. आपको कुछ मजा आया होगा, कुछ नया सीखने मिला होगा. हमने ये भी देखा कि हम डिफरेंट एलएलएम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. हमने यहाँ पे ओपन एआई कनेक्ट करके देखा, गूगल जेमिनी कनेक्ट करके देखा. एंड आपका टास्क है नेक्स्ट वीडियो पे जंप करने के पहले कि सेम कोड में जो हमने अभी जेमिनी और ओपन एआई कनेक्ट करके देखा है, एक बार आप ट्राई करो एंट्रोपिक कनेक्ट करने का या कोई दूसरा एलएलएम जो भी तुम्हें पसंद आता है तुम उसको ट्राई करो. लेकिन ट्राई करके देखो और मुझे बताओ कि कैसा लगा. आर यू रियली कैपेबल टू कनेक्ट इट और यू आर फीलिंग सम प्रॉब्लम? If you're facing any problem, let me know in the comment section. I'll definitely resolve it. Right? So if you enjoy this video, please like this video, share this video with all of your friends. जो भी जेएनए लर्न करना चाहते हैं बेसिकली एडवांस तक, सबके साथ शेयर करो and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a good day. Bye.